बैटिंग कर रहे थे मोहम्मद सिराज और बॉलिंग कर रहे थे टूटे हाथ लेके, टूटी उंगलियां लेके शोएब बशीर। मोहम्मद सिराज को भी चोट लगी थी, जोफ्रा आर्चर गेंद, वो भी उनका भी हाथ दर्द कर रहा था। तो इधर भी जख्मी, इधर भी जख्मी, मोहम्मद सिराज, शोएब बशीर, और शोएब बशीर ने बोल्ड मार दिया। मोहम्मद सिराज ने हालांकि डिफेंस कर लिया था, लेकिन बोल्ड हो गए। अब शोएब बशीर मैदान पे भागने लगे। अब शोएब बशीर, सब लोग सर्च करने लगे कि भाई ये कौन खिलाड़ी है जिसने इंडिया को हरा दिया। 6 फुट से ऊपर की हाइट है, उनका ताल्लुक पीओके वाले मीरपुर से है, जहां से आदिल रशीद, मोइन अली का ताल्लुक है। शोएब बशीर के जो पिता और उनकी जो एंसेस्ट्री है वो मीरपुर से जुड़ी है। लेकिन शोएब बशीर इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। आपको याद होगा बीच में कंट्रोवर्सी में फंस गए थे जब भारत यहाँ आ रहे थे, लेकिन वीजा का इशू था। अब सारे विवाद पीछे छूट चुके हैं। शोएब बशीर इंग्लैंड की जीत के हीरो बन के निकले हैं। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने ही बोल्ड मारा है। और सबसे बड़ी चीज, जिस फाइटिंग स्पिरिट के साथ शोएब बशीर खेले हैं उसको सलाम है, इसलिए क्योंकि उनके अपने राइट हैंड से वो बॉल डालते हैं, लेफ्ट हैंड में उंगलियों में फ्रैक्चर था, और जब वो फील्डिंग कर रहे थे, गिर गिर के गेंद पकड़ रहे थे, तो इस हाथ को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतनी तगड़ी चोट लगी थी, इतना इसमें पेन था कि अगर गेंद से हाथ लगाते तो फिर इनमें दर्द और चोट दोनों बढ़ सकती थी। शोएब बशीर ने एक हाथ से फील्डिंग की, और बॉलिंग के लिए तो एक ही हाथ चाहिए होता है। तो शोएब बशीर ने ही विकेट लिया और उसके बाद मैदान में रेस लगा दी। जब बेन स्टोक्स को लगा कि भैया हमारे ना बर्डन क्लास विकेट ले पा रहे, ना बेन स्टोक्स खुद ले पा रहे, ना क्रिस वोक्स विकेट ले पा रहे, जोफ्रा आर्चर से भी ये सब नहीं डर रहे। बेन स्टोक्स को पता था भाई 112-13 टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस है, कप्तानी में भी बेन स्टोक्स ने झंडे गाड़े। बेन स्टोक्स को पता था कि शोएब बशीर ही हमें वो सफलता दिला सकता है। अगर इंडिया का विकेट गिरेगा तो चाहे जडेजा का गिरे, चाहे मोहम्मद सिराज का गिरे, लेकिन विकेट गिराएगा शोएब बशीर। इसीलिए 6-7 ओवर लगातार फेंके, और 6-7 ओवर के अंदर ही शोएब बशीर ने सफलता दिला दी। बेन स्टोक्स का यहां मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। शोएब बशीर, अब अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप देखें तो मुझे पहले शोएब बशीर बड़े हल्के लगते थे, हाँ, लेकिन मुझे ये पता था कि इनकी हाइट है, इनकी जो ड्रिफ्ट कह ले या और इनकी जो फ्लाइटेड है, ये थोड़ा असर पैदा करती हैं। इन्होंने शुभमन गिल का भी विकेट लिया इसी टेस्ट सीरीज में, बड़े बड़े विकेट लिए इन्होंने, और इनको रखा गया था कि यशस्वी जायसवाल या ऋषभ पंत का विकेट लो। पंत को भी फंसाया, पंत का भी विकेट लिया है शोएब बशीर ने। तो बेन स्टोक्स ने जो जो चाहा, जो जो मांगा शोएब बशीर से, शोएब बशीर ने टाइम टू टाइम बेन स्टोक्स को दिया, और यही वजह है कि इंग्लैंड 2-1 से लीड पे है। भारत 2-1 की लीड ले सकता था, लेकिन चूक गया। ये 22 रन की हार भारत को बहुत सालों तक चुभने वाली है। ये अलग बात है कि भारत ने जिस हिसाब से खेला है, और 93 पे 7, 90 पे 7 होने के बाद आप 200 चेस कर रहे हैं। हमारे स्टार बल्लेबाजों ने तो नाक कटा दी थी, उन्होंने फंसा दिया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने खूंटा गाड़ा, और उनका साथ जिन टैलेंटर्स ने जिस अंदाज में दिया, सलाम है। अब शोएब बशीर की भी तारीफ करनी होगी, इसलिए कि ये लड़का, अभी वीजा वाला इशू हुआ था, इनको वीजा नहीं मिल रहा था और इनको क्लियरेंस नहीं मिली थी। ऋषि सुनक तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो सारे एफर्ट कर रहा हूं। बेन स्टोक्स ने कहा यार इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा खिलाड़ी स्क्वाड में ही नहीं है, आ ही नहीं पाया है टाइम पे। तो इतनी चीजें शोएब बशीर के साथ हुई, पर अब शोएब बशीर इंग्लैंड के हीरो के तौर पर उभरे और लॉर्ड्स में जिताया है। लॉर्ड्स में लिया है आखिरी विकेट। 4 शॉट का गेम था, रविंद्र जडेजा 4 शॉट लगा देते तो इंग्लैंड मैच हार सकता था, लेकिन शोएब बशीर ने कहा रुको, मैं हूं, मुझे पता है कैसे आउट करना है। शोएब बशीर की वजह से भारत ये टेस्ट मैच हार गया, वरना अगर भारत जीत लेता तो इंडिया ग्रेटेस्ट विन में ये टेस्ट बिल्कुल होता। शोएब बशीर की बॉलिंग पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है शोएब बशीर में क्षमता है? क्या ये मोइन अली, आदिल रशीद वाली लीग के गेंदबाज है, या जैक लीच की जगह बस ये भर रहे हैं? आपको जो भी लगता है कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इस जीत का इंग्लैंड की ओर से नायक कौन है? किसकी वजह से इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीता है? कौन सा खिलाड़ी है इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में जिसको आपको लगता है कि भाई इसने भारत से मैच छीन लिया? क्या वो नाम जोफ्रा आर्चर का है या शोएब बशीर? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।